नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज हम लोग आ चुके हैं बीजेपी में, जहां की प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं स्वयं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सम्राट चौधरी जी ने अपने प्रेस वार्ता संबोधन में साफ सुथरे लफ्ज़ों में ये कहा है कि जिस तरह से 2019 में बीजेपी द्वारा दिए गए घोषणा पत्र के एक एक वादे को पूरा किया गया है, जनता की भलाई के लिए ही सारा काम किया गया है, बिहार के विकास के लिए काम किया गया है, उसी तरीके से 2024 में जो घोषणा पत्र दिया जा रहा है उसकी भी एक एक बात को पूरा किया जाएगा। साथ ही सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि जिस मुख्यमंत्री ने 15 सालों तक राज किया लेकिन फिर भी 10,000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, साथ ही उस मुख्यमंत्री के जिसने हमेशा राजा बनकर राज किया, उसके बेटे जो खुद राजा बनना चाहते हैं, 17 माह तक 5 विभागों को अपने हाथ में रखने के बावजूद भी उन्होंने कहीं नौकरी की बहाली नहीं दी है। और जिस शिक्षक बहाली के नौकरी रोजगार देने का वादा ठोकते हैं, दावा ठोकते हैं तेजस्वी यादव, वो एनडीए की सरकार द्वारा दी गई है। 2021-22 में ही उसका फैसला हुआ था। तो कहाँ ही तेजस्वी यादव ने कुछ किया है, और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है वो किस बात का जनता को दावा ठोकते हैं। और जिस तरह की घोषणा वो कर रहे हैं, जिस तरह के वादे वो कर रहे हैं जनता से, वो सीधा सीधा झूठ है, अन्याय है, और जनता के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई कुछ करेगा तो वो भाजपा करेगी, जैसे इतने दिनों से कर रही है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना, और आप लोगों ने देखा है, चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, जिसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है। 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में CAA का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने 2024 का संकल्प की घोषणा की है, जिसमें ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पूरी तरह शक्ति के रूप में देखना और पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, और नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। एक करके प्लीज। कौन कर रहा है? ये लालू जी को पता है क्या? है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा, और ना उस चीज के पर कभी काम किया। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना। देखिए, ये व्यक्तिगत किसी का बयान बनेगा क्या? ये अपने आप में मजाक है कि लालू जी की पार्टी, जिसका पिछले बार खाता नहीं खुला था और इस बार भी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा, और वो सरकार बनाएंगे क्या? अग्निवीर के लिए स्पष्ट तौर पर आदरणीय राजनाथ जी का बयान आ गया कि इस पर यदि समीक्षा की जरूरत होगी तो समीक्षा करेंगे। इसमें किसी को
बोलने की जरूरत क्या है? देश पूर्ण रूप से नौजवानों के साथ खड़ा है। नौजवानों की जिस तरह समस्या हो उसका समाधान करेंगे। कौन बोल रहा है? कौन विपक्ष? कहाँ बोले? एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4,000 करोड़ का पैकेज दिया था और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4,000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। तो देख के क्या करेंगे उनको? नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4,000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है, बिहार का मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़ मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है। तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना, ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा।